हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कोरोना के टाइम पे सेफ होगी। ठीक है। हमने बात किया था कि व्हाई डू पीपल लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, डे वन को सीख लिया था। ठीक है, कि व्हाई डू पीपल लर्न इंग्लिश। इंसान को क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए, आज के टाइम पे क्या ज़रूरत है, ये सब बात हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। फिर डे टू को क्या सीखा था, डे टू को क्या सीखा था कि भाई हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए, दोनों बात हो चुकी है। ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पीछे एक बार देखो, डे वन डे टू के हिसाब से। अब डे थ्री देखते हैं। डे थ्री में हम बात करेंगे, ठीक है, डे थ्री में बात करेंगे हमारे सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेस बनाने वक्त क्या क्या यूज करना है और क्या नहीं। ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमेशा विदाउट एक्शन होता है। विदाउट मतलब के बिना, एक्शन मतलब कोई काम। सिंपल सेंटेंस हमेशा विदाउट एक्शन होता है। क्या होता है? विदाउट एक्शन होता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं इसके सब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कौन होता है? कर्ता। जो कोई भी होगा, जो आदमी हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, वो सारे चीज़ क्या सब्जेक्ट में हम जानेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। ये जो चीज़ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट डिस्कशन के बारे में। सब्जेक्ट होता क्या है, एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में बताया गया होता है। मतलब सब्जेक्ट क्या करता है कि जो भी चीज़, जो भी कार्य किसके ऊपर डिपेंड होता है? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट होता क्या क्या है, जैसे हिंदी में आप कहे तो कर्ता। ठीक है। सब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप। एक एक चीज़ आप लिख लेना बिल्कुल नोट्स के हिसाब से। अगर हम उसको बोलते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। वी को ना हम हमेशा थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और मैं के साथ हमेशा सब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब एम। वी का मतलब होता है हम। वी के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। ठीक है। आई सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। वी के साथ वी हमेशा प्लूरल के यूज होता है, जिसका मतलब होता है बहुवचन।
ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ना डीपली ना जाके हमें इंग्लिश पे फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कंप्लीट। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही भाई साहब है, वो है यू। यू के साथ हमेशा आर आता है प्रेजेंट में। यू मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यू मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम। और आप भी, अगर रिस्पेक्टेबल हो इंसान आपके लिए तो आप भी हो। फिर तीसरा आता है थर्ड पर्सन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड पर्सन में आता है ही, जिसके साथ हमेशा आता है इज, जिसका मतलब होता है वह। फिर आता है सी, जिसके साथ भी आता है इज, जिसका मतलब ही हमेशा मेल के लिए यूज होता है और सी हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर आ जाता है इट। इट आप वहाँ पे लगाओ, ठीक है, इट के साथ हमेशा इज आता है, इट वहाँ पे लगाओ। ठीक है, जहाँ पे आप, जब आपको जेंडर डिफाइन ना हो, क्या ना हो, जेंडर आपके लिए डिफाइन ना हो, यानी कि पता ना हो, लिंग पता ना हो, कन्फ्यूज हो, जेंडर डिफाइन ना हो। क्योंकि अब मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई भगवान कौन सा जेंडर है, हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे? इट्स गॉड। तो हमें नहीं पता, तो जेंडर डिफाइन करने के लिए इट यूज़ करेंगे। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये तो हो गया भाई साहब, ये सब आपको सिंगुलर चीज़ शो के लिए करेगा, सिंगल के लिए। ठीक है, अब आता है प्लूरल भाई साहब, इसमें कौन कौन सा आता है? प्लूरल आ जाएगा दे। दे मतलब वे। दीज मतलब ये। दोज मतलब वो। ठीक है, इन सब के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रेजेंट में आर। ठीक है, इसका ही कुछ भाईचार और भाई साहब और बचते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, पर यू ना हमेशा किसके लिए यूज होगा? निर्जीव के लिए। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो। ठीक है, जिसके, जैसे कि दिस। दिस मतलब यह। डेट मतलब वह। इन दोनों के साथ इज ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इज। तो हमने डिस्कशन कर लिया सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई हमेशा सिंगुलर को शो करता है, वी हमेशा प्लूरल को शो करता है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है भाई साहब। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और आता है। ही, सी, इट और किसी का नाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाम। जैसे राहुल हो गया, राम हो गया। प्लूरल में दे, दीज, दोज। ठीक है, जिसका मतलब वे, ये, वो। सिंगुलर में कुछ भाई साहब जो होते हैं दिस और डैट भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दिस मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए, कि दिस इज़ माई पेन, और डैट इज़ माई पेन फार के लिए। नियर के लिए दिस यूज होगा, और फार के लिए, फार मतलब दूर के लिए, डैट यूज होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम अभी सारे डिस्कशन करते रहेंगे। कोई इतना समझ में आ गया होगा?